ये कौन है? ले लो पुदीना। ये तो बहुत बड़े आदमी लग रहे हैं। ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं ससुराल देखने के लिए। क्या करने आए हैं खेतवा में? कैमरामैन भैया एक मिनट रुको यार, हम थोड़ा मुँह तो धो ले। इसी तरह जाएंगे तो कहे सब गवार है। ये सब पुदीना का हमको दतुअन दे दिया है, पूरा मुंह का टेस्टी खराब कर दिया। ससुरा कहीं का पुदीना का दतुअन देता है हमको मुंह धोने के लिए। थोड़ा बहुत खराब है। उस आप पवन सिंह कैसे गाना निकाल लिया है, ले लो पुदीना। हमको पुदीना अच्छा नहीं लगता है और वो मुझको पुदीना का दतुअन देकर गया है। सर ये 1 बीघा का प्लॉट है और इसके 2 खेत छोड़कर 3 बीघा का प्लॉट और है। इन दोनों जमीनों के किसानों से मैंने बात कर ली और ये जमीन बेचने के लिए तैयार है। लेकिन इन किसानों का रेट बहुत हाई है और अभी तक यहाँ पे इतनी महंगी जमीन किसी ने नहीं खरीदी है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, रेट चाहे जितनी भी हाई हो, मुझे जमीन इकट्ठी चाहिए कि मुझे एक फैक्ट्री खोलनी है। ओके सर, ऐसा प्लॉट में ढूंढने का कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। तुम रेट की चिंता मत करो, तुम सिर्फ जमीन ढूंढने की कोशिश करो। ओके सर। तो फिर चलो चलते हैं। ये कौन है? ये तो बहुत बड़े आदमी लग रहे हैं। ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लगता है इन लोगों से बात करना पड़ेगा। जा रहे हैं ससुराल देखने के लिए। क्या करने आए हैं खेतवा में? कैमरामैन भैया एक मिनट रुको यार, हम थोड़ा मुँह तो धो ले। इसी तरह जाएंगे तो कहे सब गवार है। ये सब पुदीना का हमको दतुअन दे दिया है, पूरा मुंह का टेस्टी खराब कर दिया। ससुरा कहीं का पुदीना का दतुअन देता है हमको मुंह धोने के लिए। थोड़ा बहुत खराब है। उस आप पवन सिंह कैसे गाना निकाल लिया है, ले लो पुदीना। हमको पुदीना अच्छा नहीं लगता है और वो मुझको पुदीना का दतुअन देकर गया है। ये साला पुदीना का हमको दतुअन दे दिया है, खराब हो गया। साला मुंह का टेस्ट ही खराब कर दिया। साला हट। अरे यार, इनको देख रहे हैं कि कौवे से हमारे खेतों में बैठे हैं। अभी इनका खबर लेता हूँ। भैया, अरे भैया, दिख तो बड़े वीआईपी रहे हो, यहाँ खेतों में क्या कर रहे हो? ओ हेलो, तमीज से बात करो। ये तुम्हारे भैया नहीं, हमारे सर हैं। और सुनो, ये पीआर ट्रस्ट के मालिक हैं। सुनो सर, ज़्यादा अंग्रेजी मत झाड़ो। वैसे भी हम लोगों को अंग्रेजी समझ में आने वाली नहीं है। और सुनो, ये भैया है ना, वो सर होंगे तुम्हारे। ओ भाई, ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, तुम्हारी औकात मेरे सामने कुछ नहीं है। औकात तो हमारी बहुत है भाई साहब, लेकिन तुम लोग देखने के काबिल नहीं हो। जा, हम गवार से बात नहीं करते हैं। सर, मैंने यहाँ के एक वर्कर से बात कर ली है और उसने ये मुझे प्लॉट दिखाया। के लिए परफेक्ट है। बहुत अच्छा। लेकिन सर, इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या? सर, ये ज़मीन इनलीगल है। इसके लिए हमें वकील की ज़रूरत पड़ेगी। वकील का चिंता मत करो, मैं वकील का बंदोबस्त कर लूँगा। सर, आपकी फैक्ट्री का स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। बताओ। देखिए सर, यहाँ पे आपका फैक्ट्री होगा।
और इसके ठीक बगल में आपका ऑफिस होगा और इसके आगे की तरफ आपका फैक्ट्री का गेट होगा। गेट तो अच्छा है, लेकिन ज़मीन का मालिक कौन है? ओ भाई रुको, तुम ही ना थे उस दिन? हाँ, क्या बात है? अच्छा एक बात बताओ, तुम खेती कर कितना रुपये कमा लेते हो? तुम्हारे घर का तो खर्चा भी ठीक से नहीं चलता होगा। काम करो, तुम अपनी ज़मीन मुझे दे दो, तुम्हारी ज़मीन पर फैक्ट्री बनाकर तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फिर लाखों कमाओगे। सोच लो फिर मुझे बताना। कल जिस किसान से बात किया था उसका क्या हुआ? सर, उसने अपनी ज़मीन देने से साफ मना कर दिया। सिट यार, कितने दिन हो गए, तुम मुझे अभी तक कोई प्लान नहीं दे पाता। सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम और दे दीजिए। कितना टाइम चाहिए? मेरा प्रोजेक्ट अभी तक रुका हुआ है। अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो बता दो, मेरे पास और भी डीलर है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, बस लास्ट चांस प्लीज सर, प्लीज सर। ये मेरे फ्रेंड का भाई का ज़मीन है। तो उससे कह देना मुझे 10 बीघा का प्लॉट चाहिए। पाएगा? सर, उसने मुझे 10 ही बीघा का प्लॉट कहा है सर, पर उसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा है और यहाँ पे एक ही प्लॉट है। सर, तुम मुझे सिर्फ ज़मीन दिखाओ, उससे बोल देना कि वो पैसे की चिंता मत करे। ओके सर, आइए आपको मैं ज़मीन दिखा देता हूँ। सर, ये रही आपकी ज़मीन। वंडरफुल, यह ज़मीन फैक्ट्री के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सर, मुझे यह ज़मीन हर हालत में चाहिए। वो देखिए, वो कौन है? वाह, वाकई में वो गंवार है। वाकई में मार्केट में पुदीना का बहुत ज़्यादा भाव बढ़ गया है। जा रहा हूँ आज लेकर पुदीना घर पर, इसका चटनी पिसवाऊंगा और रोटी के साथ खाऊंगा। सिर पर कचरा धो रहा है। मैनेजर, तुम उस ज़मीन का मालिक को जल्दी से बुलाओ। उसने कहा था कि तुम लोग वहीं पर रुकना, शाम को 6 बजे उस ज़मीन का मालिक आएगा। चलो चलते हैं, शाम को 6 बजे आएंगे। छः तो बज गया, अभी तक ले इस ज़मीन का मालिक आया नहीं। क्या बाला है, जहाँ जाते हैं तहाँ मिल जाता है। भैया जी, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मतलब सर, ये काम का आदमी है, इससे पूछ लेते किसका ज़मीन है। भाई एक बात बतलाओ, ये किसका ज़मीन है? तुमसे मतलब ये ज़मीन किसी का भी हो, और तुम लोग ये ज़मीन के बारे में क्यों पूछ रहे हो? ज़मीन पसंद आ गई है, मैं यहाँ पर अपना फैक्ट्री डालना चाहता हूँ, इसलिए हम लोग इस ज़मीन के बारे में पूछ रहे हैं। मतलब ये ज़मीन का मालिक कौन है? भाई साहब, एक बात बतलाऊं, ये ज़मीन मेरी है। महाराज जैसे फटीचर के पास इतनी अच्छी ज़मीन है। विश्वास नहीं हो रहा है तो कागज़ दिखाऊं क्या? बकवास हटाओ, तुम इस ज़मीन की कीमत बताओ। मुझे ये ज़मीन हर हालत में चाहिए कि मुझे यहाँ फैक्ट्री खोलनी है। कितनी कीमत दे सकते हो इस ज़मीन की? कितनी कीमत चाहिए बोलो और पैसा लो। अरे सर जी, आप पैसों वाले तो बहुत हैं, पर ये ज़मीन लेने के ना तो आप काबिल है और ना ही आपकी इतनी औकात है, तुम्हें शायद पैसों की कीमत पता नहीं है, और तुम्हें एक किसान की मेहनत और खून पसीने की पता नहीं है। बॉर्डर पर जवान और खेत में किसान तभी मरता है जब पूरा देश सो रहा होता है। एक किसान अपना पेट भरने के लिए किसानी नहीं करता है, वह इसलिए दिन रात मरता है कि अपने देश को व्याप्त अन्न दे सके। और तुम लोग यहाँ पर फैक्ट्रियाँ खोलकर हम किसानों को पेट पर लात मारना चाहते हो।
इन जमीनों से सिर्फ किसान का ही नहीं बल्कि सारे जानवरों का भी पेट भरता है। और तुम लोग यहाँ फैक्ट्री बनाने का ड्रीम भूल जाओ, क्योंकि मैं ये जमीन किसी भी कीमत पर तुम लोगों से नहीं बेचूंगा। अब तुम लोग यहाँ से जाओ, नहीं तो चल कर नहीं जा पाओगे।